दिए, भागवत के 4 श्लोक दिए और पूर्व चरित्र बताया। मैं तो एक दासी का पुत्र था, केवल संतों के बीच में बैठने से, सत्संग सुनने से ही, उनका उच्छिष्ट भोजन, बचा हुआ प्रसाद खाने से ही, हाँ, मैं एक दासी पुत्र से ब्रह्म पुत्र कहलाया। मेरा जन्म ही बदल गया, ब्रह्मा जी के यहाँ पर पैदा हुआ मैं, ब्रह्मपुत्र। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए आज नारद जी के उपदेश से भागवत की रचना हुई और यही भागवत आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। सोनकादि ऋषि कहने लगे कि ये राजा परीक्षित कौन है, इनके जन्म के विषय में भी हमें सुनाए। उससे पहले 2 मिनट संकीर्तन कि नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, बोलिए नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। आइए परीक्षित जी के जन्म की ओर चलते हैं। जब 18,000 अक्षौहिणी सेना के बीच युद्ध चल रहा था, जब युद्ध के बीच में दुर्योधन की जंगा तोड़ दी थी, भीम ने तो पड़ा पड़ा रो रहा था। अचानक अश्वत्थामा पहुंचे, जाकर के पूछा कि मित्र ये दशा तुम्हारी किसने की है? तो दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन किसे कहते हैं? जो धन का दुरुपयोग करे, बांट के नहीं खाए, धन का दुरुपयोग करे, वो दुरुपयोग करने वाला वो दुर्योधन कहते हैं। अपने भाइयों को बांट लेते तो क्या होता? बस बेटा रख दो, एक रख दो बस। इसलिए दुर्योधन मत बनो, बांट के खाओ भाइयों के बीच में। शिव पुराण में लिखा है जो पैतृक संपत्ति में से, बैठ जाओ बेटा, बंटवारे में घोटाला करे, उमा संहिता में, वो नरकगामी है। पैतृक संपत्ति है और बंटवारे में घोटाला, भाइयों में आपस में कोई भी भाई करते हैं, वो नरकगामी होता है। ऐसा दुर्योधन जिन्होंने बंटवारे में भी घोटाला करना चाहता है, उमा संहिता में लिखा है ये, शिव महापुराण में। इसलिए नरकों से बचना चाहते हो तो दुर्योधन मत बनो। बड़ा बड़ा रो रहा था, अचानक अश्वत्थामा पहुंचे, जाकर के कहा मित्र ये दशा तुम्हारी किसने कर दी? तो दुर्योधन कहने लगा मुझे अपनी जंगा टूटने का गम नहीं है। बोले तो काहे का गम है? बोले गम इस बात का है कि पांडवों को राज हो जाएगा। और ध्यान देना, हर व्यक्ति इसी बात से दुखी है, अपने सुख से दुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरे के सुख से दुखी है। आजकल तो ऐसा भी होता है कि ये गुरुजी इसको क्यों ज्यादा चाहते हैं, हमको क्यों नहीं चाहते हैं? तो गुरुजी टांग खींच, हमारी भी टांग खींचने के चक्कर में कहीं ये गुरुजी से दूर हो जाए। भाई तुम अपनी रेस बढ़ा दो, हमने तो रेस बढ़ा रखी है अपनी गाड़ी की, तो आ गए हम। वो टक्कर मार रहे हैं पीछे से हमें, टक्कर काहे को मारते हो? तुम अपनी रेस बढ़ा दो, आगे बढ़ जाओ, गुरुजी के करीब पहुंच जाओ, टक्कर क्यों मारते हो? रेस बढ़ा दो। रेस तो बढ़ाई नहीं जा रही और ई ज्यादा घुस रही है आजकल गुरुजी ने। भैया तुम अपनी रेस बढ़ा दो, क्यों? तुम पर रेस तो बढ़ाई ना जा रही और दूसरे को टक्कर मार रहे। तो वही बात दुर्योधन कह रहा है कि मुझे अपने जंगा टूटने का गम नहीं है, गम तो मुझे उस बात का है कि पांडवों को राज्य हो जाएगा।
अश्वत्थामा कहने लगे चिंता मत करो, मैं 5 पांडवों के सिर तुम्हारे चरणों में ला करके पटक दूंगा। आज अश्वत्थामा डेरे में पहुंचे, कहां पर? जहां पांडव सोए हुए थे। लेकिन भगवान के हाथ में जिसने अपने गृहस्थ की डोरी सौंप दी, कुंती ने तो अपने गृहस्थ की डोरी भगवान को सौंप दी है। तुम्हारे हाथ है, मेरी डोरी तेरे हाथ, तेरे हाथ है। और जब गृहस्थ की डोरी भगवान को सौंप दोगे तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? फिर तो वो बनेंगे सारथी, गृहस्थ रूपी गाड़ी की। और अर्जुन की गाड़ी रथ किसने हाँका? रथ का मतलब ही ये है, ये शरीर रूपी घर, ये रथ मन सहित भगवान को सौंप दो तो फिर उस रथ की डोरी भगवान अपने हाथ में ले लेंगे और आराम से हमारा गृहस्थ आगे बढ़ जाएगा। हमने सौंपी नहीं है अभी तक अपनी गृहस्थ की डोरी। तो रात्रि को जब 5 पांडव सोते थे तो रात्रि को पहरेदारी करते थे। अश्वत्थामा आया तो भगवान ने उन 5 पांडवों को वहां से हटा दिया। कैसे? अर्जुन से कहा, आधी रात में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन चलो गंगा जी स्नान करने जाते हैं। आप जरा विचार करो, रात को 12 बजे और तुमसे हम ही कह दें कि चलो गंगा स्नान करे आए। गुरुजी सुबह चलेंगे, अब कोई 12 बजे जाने का समय? हाँ, लेकिन अर्जुन जीव है और हम जीव की संख्या में आते हैं। रात कोई जैसे ही आज्ञा की, अर्जुन खड़े हो गए, बोले चलो। इसी बात पे भगवान रीझ गए कि न जाने किस बात पे भगवान भगत पे रीझ जाते हैं। यही सब वेद गाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। खड़े हो गए, चलो। और तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि मम सेवक प्रियतम मम सोए, अनुशासन मान दो।